हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक पति और पत्नी के बीच के रिश्तों के बारे में, जिसमें बच्चों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रिया? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। आज भी पुष्पेंद्र का पारा चढ़ा हुआ था। गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए पुष्पेंद्र गुस्से से रिया की तरफ देखने लगा। रिया के लिए पुष्पेंद्र का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। पहले पहले रिया उसका काफी विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पुष्पेंद्र में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो रिया ने खुद को ही बदलना बेहतर समझा। अब पुष्पेंद्र के कुछ भी कहने से रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुष्पेंद्र की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद रिया पुष्पेंद्र के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। रिया को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रिया नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से किरण डिस्टर्ब हो। किरण की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के नए नए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को किरण ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। पुष्पेंद्र एक शाम अपनी बेटी के पास बैठा हुआ था, तो उसे बताने लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। किरण अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत भी करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र बोला, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। किरण बोली, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पुष्पेंद्र बोला, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं बेटा, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? किरण ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? पुष्पेंद्र गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई परवाह ही ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो सारा घर सर पर उठा ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। पुष्पेंद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो किरण की बातें सुन रहा था। किरण उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने
इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। किरण ने पुष्पेंद्र का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरी शादी, आज ही मेरा रिश्ता पक्का कर दीजिए। और अगर आपका जवाब ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पुष्पेंद्र कुछ भी ना बोल पाया। पुष्पेंद्र ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रिया ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। कुछ समय बाद किरण पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया। और उसकी विदाई पर पुष्पेंद्र बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। पुष्पेंद्र की यह बात सुनकर रिया और किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।